हम तो बहन भाई काफ़ी थे, 8-9 थे। अब भाइयों में मैं रह गया हूँ। मेरे फेवरेट पर्सनालिटी, आप सबकी फेवरेट पर्सनालिटी उमर शरीफ साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? दी खुशी हुई है मुझे आपके आने की। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। शुक्रिया। नहीं, मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है, आपने मुझे बुलाया। मैं, आप हमारी सीनियर हैं। हाय हाय, मैं कहाँ से मस्ती। अच्छा, अभी मैं जब आया ना, आपको बड़े मजे की बात बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोला। मैं आगे आप पूछूंगा जाहिर है आगे। मैंने पूछा यार नीला कहाँ है, तो आप तो सामने बैठी हुई थी। हाँ, तो मैंने आपको देखा है, तो मैंने सलाम दुआ की थी ना। हाँ, तो मैंने भी सलाम दुआ की आपसे। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप निदा हैं। अच्छा, इतनी चेंज और इतनी प्यारी लग रही हैं आप, तो इतनी प्यारी लग रही हैं। मैंने पूछा, मैंने बोला भाई निदा कहाँ है, तो वो इतना शैतान है वो लड़का, आपका फोटोग्राफर, और उसने कहा वो अभी आ रही हैं। मैंने देखा, मैंने कहा यार वो तो सही है, ये कौन है? हाँ। बोला क्यों? मैंने बोला यार इनको मैं लेना चाहता हूँ, कोई ड्रामा हो तो इनको मुझे बता दो। ओह, लगा मैं इनका पता दे दूंगा आपको। वो मुझसे खेल रहा है, मैं उससे खेल रहा हूँ। तो फिर उसने मुझे पता बताया, बोला अभी आएंगी। हाँ। तो मैं उनसे आपको टेलीफोन नंबर दे दूंगा। मैंने जरूर देना बेटा, मुझे बहुत अच्छी लगी है। मेरे लिए तालियां। अच्छा, सबसे पहले तो आपको रमजान की मुबारकबाद। शुक्रिया, आपको मुबारकबाद। पहला रमजान है आज। जी हाँ। और कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा। घर में बड़े एहतमाम से हर चीजें हुई। हाँ। सारा कुछ हुआ। रोजा रखा नहीं मैंने। हाँ। क्योंकि वो मुझे शुगर का प्रॉब्लम है। हाँ। उसकी वजह से नहीं रखा, और भी बहुत सारे मसले, दवाइयाँ खानी होती हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर से पूछा है कि मैं जुमेरात जुम्मे का इस तरह कैसे करके रख लूंगा। हाँ। पैसे तो हम रखवा देते हैं किसी को गरीब को, जी, ताकि वो फर्ज अदा हो जाए। अच्छा, मदद में भी गुंजाइश है। जो आपकी माशाल्लाह से मजाक करने की आदत है, मस्ती एकदम, आप एक्सट्रीम पोर, कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं कि चेहरे पे मुस्कुराहट, लाफ्टर आए बगैर रहा ही नहीं जाता। ये बचपन से जब छोटे से थे आप? तब छोटा मैं था कोई 7 साल का। अच्छा, तब से मेरी आदत है। मैं एक दफा आया घर में। कितने बहन भाई थे आप? 9 थे। अच्छा, लेकिन 8-9 थे। लेकिन उनमें से काफी बीच में से मर गए। अच्छा, बीच में हम बच्चे 6-7। अच्छा, फिर वो 6-7 में से भी वो काफी मर गए। तो अब भाइयों में मैं रह गया हूँ। हाँ। बहनों में मेरे से बड़ी बहन है वो रही है। तो बाकी सब अल्लाह को प्यार है। आपका नंबर कौन सा नंबर? लास्ट। छोटे थे सबसे छोटा। आपकी जब आप 7 साल के थे और आप मस्ती मजाक करते थे, तो बहन भाई और अम्मी अब्बू सब हंसा करते थे? अब्बू तो मेरे पैदा होने से 2-3 साल पहले वफात हो गई थी। पैदा होने के बाद? पैदा होने के बाद, जाहिर है। आइए, आप क्या पूछ रही थी? मैं पूछ रही थी कि जो आपकी मस्ती मजाक की आदत है वो आपकी बचपन से ही थी। जब आपने कहा 7 साल के थे आप? 7 साल का था मैं। हाँ। और मैं मैं कह रही हूँ जो आपके घर वाले वो भी हंसते थे आपकी मस्ती? मेरी अम्मी एक्चुअली, मेरे अंदर जो टाइमिंग है ना बोलने की, जो मेरा वो है, एक्चुअली मेरे वालिद भी खुद बहुत बर्जस्ता बातें किया करते थे। अच्छा। वो ये महबूब क्लॉथ मार्केट, जामा क्लॉथ मार्केट, ये गार्डन वाली, ये जो सारे जानवर है जिसके अंदर, ये भी सारा एरिया है। और नाजमाबाद में पूरी एक कॉलोनी है जी, उसका नाम मेरे ध्यान से लिया, वो भी मेरे वालिद साहब ने बनाई सारी चीजें। अच्छा, लेकिन आपके अब्बू जो है, जो आपके अंदर ये टाइमिंग और बर्जस्ती, ये उनको नहीं पता था। नहीं, अब्बू से ट्रांसफर हुई है? हाँ, मेरे वालिद साहब आपको बहुत। और मेरी अम्मी भी? दोनों अम्मी अब्बू? हाँ, दोनों। और मेरी अम्मी और अब्बू आपस में बैठ के शतरंज खेलते थे। अच्छा। मैंने शतरंज अपने भाई से सीखी है। हाँ। लेकिन मुझे उनको भी अब्बू ने सिखाई। सबको बड़े अच्छे किस्म के इंसान थे। लियाकत अली खान के बेस्ट फ्रेंड थे। अच्छा, तो घर में हंसी मजाक वाला माहौल रहता था? हाँ जी। हम जब आए तो बेशुमार लातादाद किस्म की गुर्बत आ गई। अच्छा। घर खचाखच भर गया गुर्बत से। हाँ। तो बस फिर वो अब क्या करें, गुर्बत रहे या हम रहे,
दोनों रहे घर में, रहे कौन? हम बोले हम रहेंगे, गुर्बत को नहीं रहने देंगे। हाँ। अब यही बहस करते करते मैं 7 साल का हो गया। हाँ। भाई मेरा कब से काम शुरू किया आपने? तो मैंने किया 10 साल की उम्र से। 10 साल की उम्र में क्या हाँ, करते थे आप उस वक्त? मैं पहले एक फैक्ट्री में गया हाँ। और मैं खुद ही जाके बात कर आया फैक्ट्री के ओए ओए, 10 मैंने साल का कहा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम भाई, हाँ। मेरी उम्र 10 साल है, नाम मेरा उमर है, हाँ। और मैं ये काम करना चाहता हूँ और ये आपके इलाके में रहता हूँ सामने। हाँ। उन्होंने कहा अच्छा। हाँ। मैंने कहा वो उनका भाई, उनका हाँ उनको जानते हैं हम। हाँ। तो आप क्यों कर रहे हो? मैंने कहा जी बस मैं बेकार बैठा हूं, तो चलो काम कर लेता हूं। हाँ। कहा अच्छा अच्छा करो, चलो आ जाओ आ जाओ, कल आ जाओ 9 बजे सुबह। हाँ। मैं 9 बजे पहुंच गया और उन्होंने मुझे काम पर लगाया। लूमें बनती थी, लूम, ये जो कपड़ा बनाने की कपड़ा मशीन, बनाने की। अच्छा। ये मैं पूरी बनाना जानता हूँ, एक नट से लेके आखिरी तक। ओह माय गॉड। और ये काम आपने कितने अरसे करते रहे ये काम? मैं तकरीबन 7-8 साल करता रहा हूँ। अच्छा। पूरी लूम बनाता हूँ। आपने ये कैसे सोचा कि मैं शो बिजनेस में आ जाऊं, मैं थिएटर में चला जाऊं? ये कैसे सोचा? मैं बातें करता था, लोग उस पे हंसते थे बहुत। अच्छा। जो बात तो करता था लोग हंसते थे। मैं कहता यार तुम मेरी बात पे हंसते क्यों? हाँ। सुनते क्यों नहीं हो? हाँ। यार तुम कुछ सुनने वाली बात थोड़ी करते हो, तुम तो हंसने वाली करते हो। मैं फिर हंसने लगा। फिर मैंने असल में पहला जो गेटअप किया ना, वो मेरे इलाके में, मेरी बिल्डिंग में जहाँ मैं रहता था, हाजी फतेह मोहम्मद बिल्डिंग में, अच्छा। उसमें मैंने किया था कि मैंने एक गेटअप किया ड्रैकुला का। अच्छा। और इस तरह आंखें लाल और ये ब्लड ब्लड ही डाल के, हाँ। और ऊपर को कुछ भी नहीं पहना हुआ, और ले जाके अपने आप को बड़ा ड्रैकुला पेंट करके घुस गए उनके घर में। हाँ। उनके भांजे की टंग टूटी हुई थी, वो बेचारा बिस्तर में लेटा हुआ था। हाँ। वो मुझे देख के उठ के भागा। अच्छा। वो भागा। मैंने कहा डर के मारे? हाँ, मैंने कहा नफीस मैं हूँ भाई, भागनी मैं हूँ। वो कहने लगा बोल रहे आप, मेरी टांग तो फिर टूट गई है, क्या हो गया? हाँ। और मैंने कहा भाई तुम नहीं रहो, मैं तुम्हारा हिसाब किताब कुछ करता हूँ। हाँ। चाय वाय पिला दो, ठंडा पिला दो। बस उसने मुझे बोला कि बॉस आप चले जाओ। अब मैं ये समझा कि यार मैं इतना अच्छा बनाऊँ कि ये डरा, फिर दूसरा डरा, फिर मैं घर से निकला उनके घर से, और अपने घर में जाने के लिए तो रास्ते में जितने लोग मुझे मिले सबने जब मारी डर गए। मैं अच्छा, हमारी बिल्डिंग में ये भी हुआ था कि यहाँ को असरात हैं। हाँ। मैं खैर भाग के गया, मैं अपने ही भाई से टकरा गया, अल्लाह का शुक्र ये हुआ। हाँ। उन्होंने कहा चलो घर पे, चलो अंदर जाओ। ओए होए। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी मारा। अच्छा। ठीक ठाक मारते थे मेरे भाई, पंच नोकी वाले ये वो। ओए होए। तो घर वालों ने आपको रोका कभी कि नहीं तुम नहीं बहुत रोका। बोला ये बहुत बुरी बात है, ये दोस्त है तुम्हारे, भाई हैं, पड़ोसी हैं, और फिर ऐसा नहीं, आपको ये हरकतें करने से, लोगों को हंसाने से, या फिर इस तरह ड्रैकुला बनने से? नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे इतना मारा, आप यकीन करें। हाँ। हमारी अम्मी के पास एक चप्पल थी, वो दूर से मांगती थी, लगती थी, वो कभी नहीं होती थी वो जूती लगी ना हो। मुझे जूती पे शक था कि इसमें कोई है। हाँ। जो हमें ढूंढ लेता मारते बिठा। और अम्मी को फिर मैंने बताया कि ये ऐसे हुआ था। हाँ। फिर सारी सिचुएशन समझी। अम्मी ने फिर मुझे बोला बेटा ऐसे नहीं करते, बुरी बात है। मैं रुक गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही मुझे आदत पड़ गई थी। हाँ। फिर मैं घर से बाहर निकला। अब मैंने वारदात करी घर से बाहर। ओहो। और वहाँ जो मैंने वारदात करी वो मेरी बहन का घर था, उन्होंने शिकायत कर दी। आपकी बहन के घर में आपने इसी तरह का कुछ? नहीं, मेरी बहन का घर था, मैंने वहाँ शिकायत करी, तो उन्होंने मेरी बहन को बताया कि तुम्हारा ही तो भाई था जिसके लिए तुम रो रही कर रही हो। वो वही था। अब वो मुझे अलग ढूंढे मेरी बहन। फिर मेरी बहन ने खानदान को बिठा के सब बता दिया, ये हुआ था और ये हुआ था और ये हुआ। आप पहुंचे कैसे थिएटर पे? कैसे पहुंचे? मतलब जो थिएटर में मैं ऐसे पहुंचा कि ये एक ऑडिटोरियम है यहाँ पे सदर में। जी जी। और उसका नाम है, छोड़ दे नाम, खैर हाँ उसका नाम है। हाँ। बड़ा पुराना ऑडिटोरियम है, उसके अंदर मैं चला गया। मैंने सुना वहाँ कैंटीन में होते थे। नहीं, आदम जी हॉल में कैंटीन पे था। अच्छा, आदम जी हॉल में कैंटीन। मेरे साथ ये हुआ कि मुझे जो ड्रामे के लोग थे ना, हाँ। वो मुझे पहचानते थे। हाँ। और वो मुझे आके उकसाते थे वहाँ कि चलो थे आप आ जाए। मैं आदम जी हॉल में आया, वहाँ एक आर्टिस्ट की बीवी फौत हो गई। हाँ। उन्होंने मुझे बुलाया कि यार इस वक्त आर्टिस्ट चाहिए, कोई मिल नहीं रहा, किसी को याद नहीं हो रहा। और एक पटेल साहब आर्टिस्ट होते थे। हाँ। उनका रोल था हिंदू बनिएगा। और
वो रोल आपने किया? मैंने किया। वो क्या किस्सा है ये मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से वक्फे के बाद। आपको तो हमारे साथ मैंने बोलने की जरूरत ही नहीं है कि रहना है, क्योंकि जो यहाँ बैठे हुए मेरे सामने उनको देखने की जो आपको प्यास है वो आपको मेरे साथ जोड़े रखेगी। तो देखते रहिए शान सहूर, GMP शान सहूर उमर शरीफ साहब के साथ। गुड मॉर्निंग। लेकिन आज के हमारे मेहमान के एजाज के लिए सिर्फ ये कहना ठीक ना होगा कि वो सिर्फ अच्छे अदाकार हैं या फिर सिर्फ एक अच्छे प्रोड्यूसर। इन्होंने जिस काम में भी हाथ डाला, अपने कलम से निकलते अल्फाजों के जखीरों से उसे सोने की बहती नदी में तब्दील कर दिया। डायरेक्शन के फरीजे को सरअंजाम दिया तो इस तरह के लोग आपके दीवाने होकर रह गए। प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी ली तो ऐसे बेहतरीन ड्रामे और फिल्में बनाई कि इनके नशर होते वक्त लोग घरों पर आने के लिए जल्दी करते कि हमारा पसंदीदा शो आने वाला है। इन सब के साथ साथ आप एक बेहतरीन लेखक, कंपोजर, ऑथर, शायर और हम सब की पसंदीदा टेलीविजन पर्सनैलिटी भी हैं। छोटी उम्र से ही अपनी लगन की वजह से बड़ा नाम कमाया। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं GMP शान सहूर और हमारे आज के गेस्ट हैं उमर शरीफ साहब। हम इनसे बातें कर रहे थे, ये हमें बता रहे थे कि कैसे इनको चांस मिला, पहली दफ़ा जो इनको मौका मिला वो क्या था ये आप बता रहे थे। कोई चला गया था, कोई नहीं, हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे। हाँ। RK पटेल। अच्छा, पटेल साहब गुजराती ड्रामों के डायरेक्टर। अच्छा, गुजराती ड्रामों के डायरेक्टर थे। अच्छा। उन्होंने और एक्टर भी थे। हाँ। वो एक ड्रामा कर रहे थे आदमजी हॉल में। मैं आदमजी हॉल गया तो मैं छोटे छोटे कैरेक्टर करता था पहले। अच्छा। कोई आया नहीं, कोई मर गया, कोई जिंदा है, कोई एक्सीडेंट, कोई देर हो गई, इमरजेंसी एक्टर, 12वां खिलाड़ी टाइप, लाल बत्ती सर पे लगी हुई जी घूम रहे। हाँ। कोई आया, भाई सुनो भाई ये हो गया, चलो घुस गए। फी एंट्री कुछ पैसे लेता था। अच्छा। 1500 रुपए, 200, 400, 300 जैसा आदमी वैसे पैसे तय करा घुस जाता था। वो उनका ड्रामा चल रहा था। अच्छा। ये ड्रामा सास की आस है जो टेलीविजन पे नशर होने वाला पहला याद है? सास की आस उस ड्रामे का नाम था। उस ड्रामे में मैं काम कर रहा था बराबर वाले हॉल में। मेरे पास एक मैसेज आया कि समद साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा, वो कोई और हॉल से बुला रहे हैं? वो बराबर वाला हॉल था। सही। अपना आदमजी ऑडिटोरियम। अच्छा, फिर? तो मैं वहाँ चला गया। हाँ। उन्होंने मुझे देखा, बोला क्या हाल है बेटा, आप जानते हो मुझे? मैंने कहा नहीं। बोला मैं समझ यार खान हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ पे। आपको बुलाया क्यों था? वो बता रहा है ना। अच्छा। और उन्होंने बताया कि पटेल साहब जो इसमें मेन रोल कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई है। अरे! कल रात को। आए। अब उनकी तदफीन हो गई, हम तदफीन करके आए हैं। हाँ। अब उनका नमाज जाना हो गया। अब सवाल यह है कि रात को हमारा शो है ड्रामे का, और ड्रामे में पटेल साहब मेन रोल कर रहे थे। अब वो रोल ही नहीं है तो वो तो आपको बुलवाया, इसीलिए क्या आप वो रोल करते? मैंने कहा भाई कैसा रोल है? कह रहे हिंदू है और स्टार्ट के सीन से लेके एंड तक है। हाँ। मैंने कहा भाई मैं कैसे करूँगा, 2 घंटे हैं शुरू होने में। बोले नहीं, आपको याद भी करना और करना भी है। भाई याद कैसे करूँगा और करूँगा? उन्होंने कहा नहीं, मेरी इज्जत की बात है बेटे, अगर तुम ये कर सकते हो तो। फिर मैंने कहा ये अच्छा चला, अल्लाह मालिक है, याद करने की कोशिश करता हूँ। बोलो मैं काम चल रहा हूँ। हाफजा अच्छा था आपका वैसे? हाँ, हाफजा अच्छा था। बहुत, वही तो आज तक काम आ रहा हाफजा। वो मैंने लिया, चला गया अल्लाह का नाम लेके। मेरा मेकअप हो रहा था, मैं याद कर रहा था जुमले, डायलॉग, सारी सिचुएशन है, ये वो करते 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 मेकअप हो गया, तैयार हो गया, मैं पूरा हिंदू बन गया। उन्होंने मुझे बड़ा खूबसूरत गेटअप किया। उसके बाद उन्होंने बोला आप याद कर लो, और उसके बाद वो मुझे सब चले गए। अब मैं अकेला, और वो याद करवा रहे हैं। और उसके बाद समद यार खान साहब आए और कहा बेटा मेरे अफसोस है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में ड्रामा करवाना, तुम इतने अच्छे आर्टिस्ट हो कि तुमसे रोल करवाना चाहिए, बल्कि बहरहाल ये कर लेना तुम। बड़ी मैंने कहा यार आप देख रहे हैं मैं किस वक्त आया हूँ, और मुझे क्या पता है इतना बड़ा तारीखी ड्रामा है वो। फिर क्या हुआ? बस उन्होंने कहा आप कर रहे हैं बेटा। तो आपने किया, फिर कर लिया? अरे मैं सुना सही, मैं एंटर हुआ हूँ, मैंने एक मंत्र पढ़ा वहाँ हिंदी में, वो उसका ज्योतिषी का रोल था, पंडित का।
तो उन्होंने मुझे मंदिर नहीं में बड़ा है नहीं तो हुर पीना ये चाक पटाका थको तो हम पड़ा पतिका तुम बाबा नहीं कर रही था पाता पानी जाके झगड़ा पका तक झगड़ा पाता पाई बगाया मैं बढ़ती 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 मैं बोले जा रहा हूँ क्लैप हो गई। उसमें मैंने एक तिरक अंदाज था बोलने का अरबी का, वो मैंने बोला, उसमें क्लैप हो गई, सुकून हो गया। चलो फिर थोड़ा सीन चलाया, फिर क्लैप हो गई। उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। गाड़ी में मिली? गाड़ी में नहीं, गाड़ी दूसरे राम में मिली। दूसरे में? और पेट्रोल मिला पूरे साल का? ये मुझे हाँ, ये बर्मा शैल वालों का तो उन्होंने मुझे दिया था वही। इन्होंने मुझे पूरा 1 साल का बर्मा शैल के शो दिए और मुझे इनाम दिया। अब आपकी मतलब समझे वो सिमरन ने अपनी जिंदगी जी ली। हाँ, मतलब वहां से शुरुआत आज शुरू हो गया। अच्छा, अब आपकी शादी कब हुई? मतलब लाइक जब आप कामयाब उमर शरीफ बन गए थे या उस वक्त आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था? नहीं, बन चुका था। अच्छा, नाम वाम बन चुका। हाँ, वो अल्लाह। तो मतलब लाइक कैसे आपने खुद पसंद की या अम्मी ने अरेंज मैरिज कराई? अम्मी ने अरेंज किया। अच्छा, अम्मी ने। मैं भी उनको पसंद करता था। अच्छा, वो भी मुझे पसंद करती थी। कहाँ आपको मिली? दीबा जी नाम? हमारे बराबर में। दीबा नाम है ना आपकी वाइफ का? हाँ, पहली जी। तो हमारे बराबर में रहती थी। पड़ोसन थी आपकी? जी, हमारी पड़ोसन। अच्छा, तो आती जाती थी वो लड्डू वड्डू लेकर घर आती होंगी ना, अम्मी को पसंद आ गई होंगी? नहीं, लड्डू वड्डू नहीं, वो अम्मी को पसंद ही बहुत थी। अच्छा। क्योंकि उसके बाल और लंबे थे, आदतें बहुत अच्छी थी। अच्छा। गुफ्तगू अच्छी करती थी। अम्मी को आके अखबार सुनाना, अम्मी को आके खबरें सुनाना, बहुत। अम्मी, उनकी अम्मी भी अम्मी से बहुत प्यार करती थी। अच्छा, तो बस इस तरह एक हमारी क्लोजनेस हो गई। और उस वक्त उमर शरीफ बन चुके थे आप? बन चुका, तैयार था मैं। तो फिर रिश्ता मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अम्मी? नहीं, वो रिश्ता क्या मांगा, बस बात करी उन्होंने कहा ठीक है, इनके अब्बा से बात करते हैं। अब्बा से बात की, वो भी उनकी मेहरबानी मान गए और खैर ये हो गया और इस तरह मेरी शादी दे पाई। अच्छा, तो मतलब जितनी मजेदार पर्सनालिटी आपकी है, हंसना हंसाना, तो दीबा जी की भी वैसी ही पर्सनालिटी? हाँ, दीबा भी बड़े हंसूंगे, बहुत हंसूंगे। मतलब वो आपके लतीफों पे हंसती? नहीं, मेरे लतीफों तो पहले हंसती थी, ये बात ही ड्रामा देखने। अच्छा, अब वो ड्रामा देखने नहीं आती ना, तो मिसेज उमर शरीफ है। अच्छा, हाँ, तो वो उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है? उनकी बातों पे आपको कभी हंसी आती है? बहुत अच्छा सेंस। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। तो आपके बच्चों के अंदर भी वो चीज़ आई है, मिजाज? मेरे दोनों बेटों में शौक है एक्टिंग का और साले मेरे खौफ से नहीं बोलते। हाँ, आप मना करते हैं क्या? मना नहीं करता, मैं कहता हूँ पहले पूरी एजुकेशन कंप्लीट करो, फिर उसके बाद। हाँ, लेकिन मैंने ये भी सुना कि आप कहते हैं भाई मैं खुद बनाऊं अपने बिरते पे, तो तुम लोग भी खुद बनो। मैं कहता तो यही हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ खुद बनो, रास्ता निकालो, तलाश करो। कुछ करो तो दे। कुछ करोगे तो कुछ होगा। तो वो कहता ठीक है, छोटा वाला तो कहता मैं कर लूंगा। अच्छा, तो आप कैसे हस्बैंड थे? जरा रोमांटिक थे, तारीफें करते थे बेगम की, खाने के शौकीन थे, खाने पकवाते थे ज्यादा? नहीं, मैं मुझे कभी अपनी बीवी से कोई शिकायत नहीं हुई। अच्छा, कभी भी कोई शिकायत? कभी शिकायत नहीं कि भाई बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे या घर गंदा है? पढ़ाई में सब बड़े अच्छे, बहुत अच्छा खुद पढ़ाती थी। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ते हैं बच्चे सब कुछ। तो बस अल्लाह की रहमत है, करम है, शुक्र है। तो झगड़े वगैरह होते थे तो ज्यादा वो झगड़ती थी या आप झगड़ते थे? नहीं, मैं झगड़ता हूँ, वो नहीं झगड़ता। वो नहीं झगड़ते। आप वैसे ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्से के तेज हैं आपकी? मैं तो थोड़ा सा मैं रिएक्ट कर जाता हूँ कभी कभी। अच्छा, और ज्यादा दिन तक नाराज रहते हैं या फटाफट मान? नहीं, नाराजगी तो मैं ऐसे दूर करता हूँ 15 मिनट में। हाँ, कहीं बाहर ले जाता हूँ, खिलाने पिलाने, तोहफा दिलाना, ये दिलाना, बस सेटिंग कर लेता हूँ। फौरन सेटिंग। गुस्सा किन बातों पे आपको आता है ज्यादा? छोटी छोटी जो बातें होती हैं? मेरे ये गुस्सा आता है कि हर एक को अपने कैरेक्टर में रहना चाहिए। अच्छा, अगर वो बीवी है तो वो माँ ना बने। आना वो खामा का माँ बन जाती है ना। क्यों, कितने मजे पिया था तुमने, ये कब खाया था, वो कब खाया था, अल्लाह मेरा तो जिंदगी तबाह हो गई है, तुम्हारा ध्यान रख। अरे क्या हो गया, क्या हुआ, क्या मैंने बोला? मैं पागल हो गई हूँ। मैं कहा मुबारक हो आपको, बोल दो। और क्या कहूँ भाई मैं? नहीं भाई, आपको तो पता ही नहीं है ना, आप तो चले जाती हूँ। पैसे कुछ चीज़ नहीं होती है। पैसे दे देना कोई चीज़ नहीं होती। पैसे देखो खर्च क्या। अरे भाई क्या क्या देखूँ मैं, अल्लाह के वास्ते भाई, अल्लाह की कसम, मेरे बस में होता ना मैं शादी का सिस्टम खत्म कर रहा हूँ।
अच्छा, ये दीपा जी से तो आपकी माशाल्लाह थी शादी, फिर शकीला जी से आपकी शादी हुई, वो सब 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 तुम्हें पता है? जाहिर है, पली बड़ी हुई इधर ही फील्ड में, सब पता है, इतनी रिसर्च किया आपके, और जानते हैं ना हम तो सब। तो अच्छा, यासिर मुझे एक दिन मिला है खातून के साथ। क्या? अच्छा, तो बताऊंगा आपको। नहीं, कह रहे यासिर मुझे एक दिन मिला खातून के साथ। कौन सी खातून, बताए ना। बताऊं, जानती हैं आप? मैं जानती हूँ, हाँ। अच्छा, तो फिर शकीला जी जो है वो थोड़ी इस तरह की थी, माँ बन गई थी, लड़ाई झगड़े और ये वो इस टाइप की थी वो। हाँ हाँ। तो वो उनसे कितने अरसे रही आपकी शादी? तकरीबन 3 साल रही। अच्छा, तो आप लोग कैसे आपस में ड्रामे में काम करते थे? ड्रामे में काम, और हम उन लोग कोई फर्नीचर बनाते थे, ड्रामे में काम करते। वो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, शकीला गुरु। जानती हूँ मैं उनको। हाँ, तो मैंने बस देखे उनके ड्रामे। तो वो ड्रामा करती थी। हाँ, फिर हमारे साथ ही ड्रामा कर रही। मतलब हमारे साथ ही करती थी ड्रामा। हमारा हॉल था लाहौर थिएटर, आपका अपना था ना वो हॉल? हाँ, वो अच्छी खातून है, बुरी नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो बस बन नहीं सकी। वो बनने से किस्मत की बात है। हाँ। किस्मत तो क्या करेंगे आप। हाँ, फिर आपकी जिंदगी में माशाल्लाह ज़रीन आ गई। हाँ जी, मैं तो इसको बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में है ये, और माशाल्लाह मैंने उससे शादी की है। हाँ। और बहुत अच्छी सलीके वाली और बड़ी अकल वाली है। और मैंने सुना है कि जब आपको खाना ये पेश करती हैं तो 5 स्टार होटल की तरह डेकोरेट करके ट्रॉली में ऐसे ऐसे पेश करती हैं मैं खाना। ऐसा पेश करते हैं खाना, मैं तो एक दिन बाहर बेचने चला गया था। यार, इतना खूबसूरत खाना, मतलब उसको शौक है हाँ, टेबल डेकोरेट करने का। अच्छा, फिर खानों को वो रोज रोज बनाती है। हाँ। कोई कभी ये कभी वो, और उसके बनाने की वजह से उसके हाथ में अल्लाह ताला ने लज्जत उनको है। प्याते लज्जत दे दी है। हाँ जो पकाती है बहुत लजीज होता है, हाँ। चाहे वो दिमाग पका दे वो भी लजीज होता है। कोई बात नहीं। अच्छा, वो कैसी बीवी है? मतलब लाइक आपकी खिदमत गुजार तो है, हाँ, हाँ, ठीक है, केयरिंग है, लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम है जैसे बीवियां करती हैं, भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो जाहिर है, वो बीवी तो फिर तो फरमाइश किससे करेगी, मुझसे हाँ, करेगी। वही कह रही हूँ ना कि बेगमात तो करती है। हाँ, तो उनको वो- क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, शौक क्या है? उसको घर का सजाने का शौक। सजाने का शौक है, घर की चीज़ें लेने का, घर की हाँ, डेकोरेशन। डेकोरेशन। तो जैसे अगर घूमने फिरने आप लोग साथ जाते हैं तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट जगह आप लोगों को कौन सी लगती है कि वहाँ? मुझे इंग्लैंड। आपको इंग्लैंड, और ज़रीन को? उनको भी इंग्लैंड। हाँ, तो जब आपने जैसे हुआ ना शकीला जी के जो फील्ड की थी उनसे शादी की, वो तो नहीं सच चली, तो कैसे? और शकीला की और बातें करो करो शाबाश। नहीं करूँ तो बता दे। अल्लाह से डरो, ये वक्त आ जाएगा अचानक, फिर क्या होगा। आज मेरा बहुत अच्छा दिन गुजरने वाला है, क्योंकि वाकई ये मुझे कह रहे हैं ना, अब मुझे ये हो रहा है कि किस लड़की के साथ देखा होगा यासिर को। मैं सोच रही हूँ वो वाली कि वो वाली। नहीं, वो वाली नहीं, बिल्कुल नया काम है। अच्छा, ये जरा सी खातून आँख क्यों करके बात करती है? क्यों देख रही हो, नहीं बात कर रही? इन्होंने मुझे ही कहीं लगा दिया ना कि मैं उसको सवाल ही ना कर नहीं, मतलब एक सोचता है ना भाई, सच्ची बात ये है, जब मेरी भी जमाना खराब है, क्या करना। हाँ, मतलब लाइक अक्सर ऐसा सोचते हैं ना कि भाई शादी करें ना करें दोबारा फील्ड में, तो आपने ये क्या ज़रीन में ऐसी ख़ास बात थी जो आपने उसको रिश्ता, मतलब लाइक दोबारा रिश्ते में मुंसलिक किया, रिश्ता देखिए, अज़दवाज मुझे में? उसमें ये नज़र आया कि मुझे मैं तो एक शरीफ सा आदमी हूँ, वैसी नाम उमर शरीफ रखा। तो मुझे उसकी समझ आ गई कि ये अच्छी औरत है। हाँ, बस ये बात समझ में आने की देर है, मैं फौरन शादी कर लेता हूँ। तो शुक्र है उसके बाद कोई और अच्छी औरत आपको समझ नहीं आई? नहीं, उसके बाद नहीं मिली, कोई नहीं मिली। माशाल्लाह। निकलता हूँ मैं देखने, लेकिन मेरे कोई नहीं। क्या करूँ अब? हाँ, किस्मत में यहीं तक है शादी, फुल स्टॉप है। नहीं तो वहाँ बैठ, उसको आदत है ज़रीन को उधर उधर बैठे हुए बोलती होती है। जब आपका भी शो होता है, मुझे अब आ रही होती थी एक सवाल करते हुए, हंसती हुई। हाँ, वो इसकी आती है। आपको सेलिब्रेट करती है ज़रीन, मैंने हाँ, नोट, बहुत ज़्यादा, बहुत है ना, सेलिब्रेट करती है और हंसती है आपकी बातों पे। आपकी बातों पे तो पूरी दुनिया, सारी औरतें ही हंसती हैं। तो क्या मैं सबसे शादी कर लूँ?
क्या करूं? अच्छा, बहुत सारी खवातीन नाला भी रहती होंगी ना आपसे, क्योंकि हाँ, और औरतें पहले मेरे पे बहुत गुस्से थी। क्यों? वो कहती तुम्हें और कोई जिक्र करने की तौफीक है? औरतों की सिर्फ उनकी फैशन, उनके बच्चे, उनका मोटापा, उनकी शॉपिंग, उनके सुसर सास से झगड़े, पता नहीं क्या क्या औरतों को प्रॉब्लम है। मैंने तो कभी मतलब ये मैं प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करता, मैं करता हूँ अपने प्रॉब्लम कि भाई हमें भाभी से क्या हो गया मसला। आपको कभी कोई ऐसा हुआ, आप गए बाहर गए पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में ही हो, तो कोई खातून मिली हो कि आप क्यों भाई औरतों को ही क्यों निशाना बनाते हैं मजाक का? कभी ऐसा बोला किसी ने? अच्छा, औरतें जो हैं ये मर्दों को निशाना नहीं बनाती, ये तो निशाना बनवा देती हैं। ये अखबारों में खबर नहीं पड़ती, आशियाना के साथ मिलकर शौहर को मरवा दिया। वो निशाने बनवा दे, चाकू छुरी कुल्हाड़ी ये वो पत्थर सर पे पत्थर मार देती हैं। तो हैंडल कैसे करते हैं आप? हैंडल बस अपने सब्र से। हाँ, मेरा सब्र है बहुत। हाँ, सब्र करता हूँ, अल्लाह से कहता हूँ या अल्लाह, हकीकत है मैंने इसीलिए शादियाँ की कि मैं गुनाह नहीं करना चाहता, और ना मैं कभी करूँगा, अल्लाह ने चाहता हूँ, मरते दम तक नहीं करूँगा। अल्लाह से वादा है, उसके घर में वादा किया। हाँ, इसलिए शादियाँ और 4-5 कर लूँगा शायद, लेकिन गुनाह नहीं करूँगा। नहीं, ये बहुत अच्छी आपको बात। बुलाऊंगा आपको शादी में, अगर किस्मत में हुआ तो। वैसे तो मुझे नहीं लगता, हाँ, मगर अगर किस्मत में हुआ तो आपको बुलाऊंगा। हाँ, पिछली वालियों में मैं नहीं आई ना। नहीं, आप बुलाऊंगा। ये तो मस्ती की बात है। मैं जाहिर है आपको कितने अरसे से जानती हूँ और मैंने देखा है आप लोगों को, तो माशाल्लाह हैप्पीली मैरिड हैं आप ज़रीन के साथ भी, और दीबा जी भी आपकी तारीफ़ें करती हैं बहुत। दीबा तो बेस्ट है। अच्छा, लोग समझ रहे होंगे मैंने अनाउंस किया था कि दीबा बेगम आ रही है, वो लोग कंफ्यूज ना हो जाए, वो ये ना सोच रहे हो दीबा जी, भाई दीबा फिल्म स्टार आ रही है। तो वो दीबा नहीं है, मेरी बीवी है, दीबा का नाम भी दीबा है। जी जी, वो मैं हमारी वही भाभी है, दीबा भाभी। हाँ, तो लोग इतना मिसअंडरस्टैंड रोती है, मैं मरा हुआ था, मैं रोने लगा मरा हुआ। अरे क्या आपके साथ क्या किस्सा हुआ था? आप बता रहे थे कि आपने दीबा जी के साथ एक फिल्म में काम किया था। भाभी असल में करती हैं रियल एक्टिंग। हाँ तो मेरे सीने पे बहुत बाल हैं जी, तो जाहिर बात है ये तो हर मर्द से होते हैं। हाँ, मेरे पे उन्होंने जो मेरे मरने पे आके मेरा सीने को पकड़ के खींचा है, तो वो सारी मुट्ठी में, दोनों मुट्ठियों में बाल ले गई। अब मैं ऐसे ही उड़ गया उनके साथ यार। अब मैं बोला भाभी भाभी भाभी, अम्मा अम्मा अम्मा। वो कह रही है नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता, मरने तो नहीं दूंगी। और खींच, अरे भाई खुदा का, मैं लेट गया। भाभी 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 मैं नहीं मरा हूँ, मैं जिंदा हूँ। अम्मा मैं जिंदा हूँ, मैं नहीं मरा हूँ, मैं जिंदा हूँ। नहीं मेरे साथ, तुझे किसने मारा पहले बता मुझे। और इस तरह उन्होंने मेरा सारा बाल खींच के, वो तो अपनी एक्टिंग कर रही थी, उनको नहीं पता क्या कर रही है। सारा बदन मेरा खून के कतरे निकल आए, बड़ी मुश्किल से मुझे छुड़ा, और छोड़ ही नहीं रही थी। फिर तो कह रही नहीं नहीं, तेरे साथ तो मैं बदला लूँगी। मैंने कहा नहीं लेना, नहीं लेना, खुदा के लिए मैं खुद ले लूँगा, कि दिन जाके फिक्र नहीं हो। बस इस तरह मैंने उनको समझाया, अम्मा नहीं अम्मा नहीं अम्मा नहीं, तो वो समझी। हाँ। वरना वो बोले नहीं बदल लूँगी। अच्छा, आपकी आदत है महफिल में भी मस्ती मजाक करते होंगे, जब पूरा खानदान वाला बैठा है वो, तो कभी ऐसा हुआ बच्चों ने कोनी मारी हो कि भाई अब्बू अब नहीं बोलेगा, कुछ मस्ती नहीं कीजिएगा कभी? नहीं मैं घर में नहीं करता, बच्चों को हाँ, सामने। वहाँ मजाक मस्ती नहीं होती ना वो इस तरह की नहीं करता, रोब रहता है। इस तरह मेरे बेटे हैं 2, हाँ। और दोनों इतनी अच्छी टाइमिंग करते हैं। हाँ। और मुझे पकड़ लेते हैं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं होता जैसे लाइक रमज़ान है, ईद है, खानदान वाले सब मिलकर बैठे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता? हमारे घर में कोई फिल्मी अंदाज नहीं है। नहीं, फिल्मी अंदाज नहीं, गेट टुगेदर होती है ना जैसे। हाँ, गेट टुगेदर एक्टिंग है ना। हाँ, नकने करो, ये करो, वो करो, तो वो ये मैंने रखा ही नहीं। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.